जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। आज 27 मई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उसमें किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा कहते निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार आदि देखें तब हम समझे तो निश्चय बैठे। बाबा कहते साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप के पास कौन सी है? बाबा कहते ताकत बाप नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता, बाकी कोई नौधा भक्ति करते तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। तब बाबा कहते सत्संग एक, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। ये व्यक्ति है सुनाने वाला फलाना। यहाँ फिर अनोखी बात है,
यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को देखते हो। बाबा कहते यहाँ सत्संग सुनाने वाला कौन? निराकार शिव बाबा। और जगह जिन्हें देखते हैं तो बाबा कहते वहाँ तो कौन है? कोई ना कोई देहधारी शरीर है। शास्त्र याद कर वह फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हे मेरे सिकीलदे बच्चे, हे मेरे सालीग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। 5000 वर्ष पहले भी इसी शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनों के मात पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई भी जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। बाबा कहते सारी दुनिया ही पतित तो ब्रह्मा भी जिस तन में मैं आता हूँ, बाबा कहते ये ब्रह्मा अंतिम जन्म में यह भी पतित ठहरे। कोई भी यहाँ पावन नहीं। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन यह नदियां कोई पतित पावनी थोड़े ही हो सकती। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। बाबा कहते महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं जो देश देशांतर जाती हो। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है। मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है। तब क्या समझते कि वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहते सब गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। मेरा काम है पढ़ाना। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी फिर जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते, फिर उन पर तिल, बाबा कहते तेल आदि चढ़ाते। अब ऐसी काली तो है नहीं।
परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते। बाबा कहते जैसा रूप दिखाते काली, बाबा कहते ऐसी तो है नहीं, लेकिन नौधा भक्ति बहुत करते। तब बाबा कहते वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। कोई काला रूप नहीं, बाबा कहते वही काम चिता पर बैठ अभी काले बने और फिर गोरे बनते। जो काली अब जगदम्बा बनी, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाबा कहते वो क्या साक्षात्कार कराएंगे अंत जन्म में? बाबा समझाते ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ। जो भक्ति आदि करते तो उनको उनकी भावना का भाड़ा अल्पकाल का साक्षात्कार आदि करा देता हूँ, परंतु वे कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। कोई हनुमान के भक्त हैं, कोई गणेश के। तो बाबा कहते भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करते तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वे कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। तो बाबा कहते साक्षात्कार कराने की चाबी तो मेरे पास है। ये बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुत है, बाबा कहते ऐसे तो बहुत है जिनको साक्षात्कार होते थे और आज वे है नहीं। ऐसे बाबा के बच्चे बने, आए साक्षात्कार किए, लेकिन बाबा कहते वे देखो आज है भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हो जाने से केवल कोई पावन बन जाए, कल्याण हो जाए। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, तब बाबा स्मृति दिलाते कि पहली बार नहीं बताता हूँ, 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते। वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नहीं कि वो वैकुंठ में चली गई। बाबा कहते बस साक्षात्कार कर लेते, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, फिर नदियां भी नंबरवार होती हैं ना। कोई तालाब भी है, कोई है, बाबा कहते कोई तालाब भी है बहुत गंदा, बासी पानी होता है ना, खड़ा, वहां भी श्रद्धा भाव से फिर मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा, पूजा उसकी भी करते। बाबा कहते कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा कहते जब ज्ञान सुनेंगे, निश्चय बैठे, तो आपे ही छूट जाएगी। ये बाबा भी नारायण का भक्त था।
चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। बाबा कहते ये ब्रह्मा जब लेखराज, तो बाबा कहते क्या था? भक्त था, ये ज्ञान तो था नहीं। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते, कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? बाबा कहते कि देखा ऐसा बाबा जो राज्य भाग्य बच्चों को देते? बाबा कहते उस बाप को पूरा याद करना है, जो इतनी प्राप्ति दिलाने वाला, फिर ऐसे बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। परम धाम से इस साकार सृष्टि पर पार्ट बजाने आए साकारी झाड़ में। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, झाड़ का राज भी समझाया है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। इस समय आकर ऐसे कर्म, ऐसी शिक्षा देता जो 21 जन्म के लिए सुखी। टीचर शिक्षा देता है, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते अथवा कथाएं सुनाते हैं। परंतु बाबा कहते दुनिया में भी ये तो है कि टीचर शिक्षा देंगे, गुरु पवित्रता की शिक्षा देंगे, कथा सुनाएंगे, लेकिन धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी राम राम कहो है, कहते राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती, उस राम की तरफ। अब बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब कोई देहधारी से साकार से बुद्धि लगाने की बात ही नहीं। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात और स्वर्ग की तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं और लात पिछाड़ी की तरफ, दुनिया की तरफ। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको भी मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। बाबा कहते हैं ऐसा कोई दुनिया में बाप टीचर सतगुरु होगा? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते। वह शिव बाबा का है। बाबा कहते अभी बाप आकर तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाते जो तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाते। ये शिव बाबा का वर है। वे आशीर्वाद करते हैं कि सदा के लिए सुखी। ये नहीं कि वे हमारे ऊपर उनकी कृपा है,
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे। आशीर्वाद दे दे और हो जाए? बाबा कहते उनकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग धारण करना है। बाबा समझाते हैं मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता, तब तुम्हें मुख से भी कुछ बोलने की दरकार नहीं। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर, तो बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवाते कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ और कुछ याद ना रहे। मैं जो तुमको मत देता उस पर चलो। अब तक जो पढ़ा जो सुना सब भूल जाओ। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाबा कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है? बाबा कहते मैं तो आकर पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, इसमें कोई ताकत की बात नहीं। साक्षात्कार कराते इसको जादूगरी कहा जाता। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई भी कर न सके। कितना बड़ा परिवर्तन, मनुष्य से देवता। बाबा सौदागर भी है। क्या सौदा करते? पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। आयरन एजिड दुनिया है तो शरीर भी कैसा है? तमो प्रधान, लोहे का। बाबा कहते हैं लोहे का बर्तन, इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, और सतयुग में सोने के सिक्के होते हैं। है ना वंडर? क्या से क्या हो गया? बाबा कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। क्या? मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहे, पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता? बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बाबा कहते भले रहो, बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते बहादुर बनो, बहादुरी दिखलाओ। सन्यासियों के आगे सबूत देना है। वे तो घर बार छोड़कर चले जाते जंगल में पवित्र रहने के लिए, इसलिए बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। एक बाप ही है जो समर्थ है। बाप कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नग्न नहीं होना। ये सभी युक्तियां हैं, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं। 21 जन्म के लिए योग और ज्ञान से एवर हेल्दी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते इसमें मेहनत है ना,
प्राप्ति इतनी ऊंच है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। भारत को ही पावन बनाते हो, फिर भारत पर ही राज्य करेंगे। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके, इसलिए बाबा कहते तुम योग बल से लेते हो। कोई यहाँ बाहुबल की बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं। ये वंडर है ना, इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को दिलाते हैं, दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं। बाबा क्या समझाते? जज योर सेल्फ, राइट क्या है? अब तक जो सुना, बाबा कहते पढ़ा, अब निर्णय करो कि राइट क्या है। सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती। अब भारतवासी ई रिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं। इस समय सब अधर्म के बन पड़े। बाबा कहते धर्म है नहीं, जिस कारण ताकत नहीं रही। ई रिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इस समय सब क्या है? तो बाबा कहते इस समय सभी तमो प्रधान, कोई नियम कायदे नहीं, सब अधर्म के बन पड़े। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। कितना श्रेष्ठ, जो एक धर्म में इतनी ताकत, जो आधा कल्प चलता है, इतना पावरफुल बाप आकर बनाते। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है। बाबा कहते कोई मनुष्य थोड़ी बना सकता है। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। मत देते हैं बाप की मत, तब बाप आकर जो श्रीमत देते, अब इसे कहें बाप की मत, टीचर की मत, पढ़ाते, गुरु की मत, सदगति भी देते हैं। सुनार की मत, तो बाबा कहते एकदम प्योर कर देता हूं आत्मा को। तो धोबी की मत, फिर बाबा कहते एक मत में सभी मतें आ जाती हैं। तो बाप आकर मत देकर, श्रीमत देकर क्या करते हैं? कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते इसमें बहादुरी दिखानी है, क्योंकि दुनिया वाले इसको असंभव समझते, इसलिए बाबा कहते इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है।
श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से भी कुछ बोलने की दरकार नहीं है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। अब है आज का वरदान। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक समाने का अनुभव नहीं किया ज्ञान सागर में, तब तक बाबा कहते क्या, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। तो वरदान आज का, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। अब है आज का स्लोगन। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे, आपसे बाप दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की बाकी ड्रामा में नूंद है, उससे कल्याण किसी का नहीं होता। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार केवल, बाबा कहते ये क्या है, ये खेल पाल है, बाकी ये भी नूंद है, लेकिन इससे पावन नहीं बनते। तो उसके लिए क्या बाबा ने आज अटेंशन दिलाया, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। रूहानी मिलन कहाँ गए नजारा। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा।
मोहब्बत में बाबा मैंने कई संसार भुलाए, तेरे ही प्यार से बाबा अमृत वेले जगाए। तूने ही पलकों पे बिठा मुझे प्यार के झूले झुलाए। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से